रीना जी। अभी जो है रात को बरसात हुई है और काफी गेहूं गीला भी हुआ है। और जो आड़ती हैं वो आरोप भी लगा रहे थे कि आपके द्वारा पैसे की मांग की गई है और उठान नहीं हो रहा है और काफी गेहूं अब गीला भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जी, हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। और जो बोल रहे थे कल, उनके तो हमारे पास बीडिंग भी नहीं है, वैसे ही आरोप लगा रहे हैं। चलो आरोप एक आरोप एक बताओ, जो 4 आड़तियों ने कह दिया उसका आपने वेरीफाई किया? जिसने कल वीडियो बनाई है हमसे वेरीफाई किया? या किसी और आड़ती से? 400 दुकान है यहाँ पे, तो 4 आदमियों ने कह दिया कि ले रे, झूठा ही बोल दिया। तो इससे ये तो नहीं होता ना कि हमने वो काम कर रखा है। तो अभी चलो आपने बात मान ली, अभी बरसात हुई है। तो कितने कट्टे बिके हुए? अब तो वैसे तो ढक रखा है, बिके हुए नहीं है? नहीं। काफी खुले में पड़ा है। अभी हमने वीडियो हाँ, बनाई है, वैसे आपको वो दिखा है, दें, थोड़ा आपको दिखा बहुत दें। है। काफी जो है गेहूं बिका हुआ है। 1 लाख बताए जा रहे हैं बिक रहे हैं। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बिक रहा। अब बारिश भी हड़की थी, जितनी ज्यादा बारिश तो कहाँ इसका थी। नुकसान किसको होगा? कौन एफर्ड को होगा, किसान को होगा या आड़ती को होगा? नहीं, ये तो सूख जाएगा तब चला जाएगा। नुकसान क्या होगा इसमें? ये थोड़ा नहीं, लिफ्टिंग में वो होगा, जो थोड़ा अगर गेहूं मॉइस्चर बिल्कुल बढ़ बिका हुआ है, जाएगा तो। जिसमें गेहूं जाम भी गया है, वो कैसा नहीं, कैसा? जाम कहाँ रह गया अभी। अभी आपको वीडियो दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो बस जो भीग रहा है मॉइस्चर बढ़ गया होगा उसमें, तो ये सुखा के भेजना पड़ेगा। वो ऐसे गीला तो कोई लेगा नहीं। जो आपने कहा कि अधिकारी की बाइट नहीं ली, हमने एसडीएम की इसमें बाइट ली हुई है। आरोप तो ये उस पे लगाए ना, एजेंसी पे लगाए हैं ना उन्होंने। नहीं एफर्ड के जांच अधिकारी तो फिर एसडीएम है ना, वो हाँ। जांच करेंगे फिर। आरोप तो आप पे भी लगा रखे हैं, हाँ, तो क्या करना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोनों पक्ष लेने चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि 4 आदमी कोई हो कुछ बोलते, जो कह रहे उसकी मेरे पास मीटिंग भी नहीं है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमने उनसे कुछ लिया? हमने, आप पूछ लो किसी और से पूछो, हमने किसी से कुछ ले ही नहीं रखा। गेट पास तो जो हमारे पास आ जाते हैं उसी का काट देते हैं। प्रधान जी, रात को बारिश आई है, काफी गेहूं भीगा है, क्या कहना चाहोगे? अभी क्या, वैसे अचानक रात को आंधी आने के बाद कुछ तिरपाल ढके थे, वो भी उड़ गए और अचानक बारिश आ गई। इसका कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए थोड़ा गेहूं भीग गया। बाकी उठान में क्या समस्या आ रही है? काफी कई लोग दुकान में समस्या आ रही है, गाड़ियाँ कम हैं और गोदामों पे ज़्यादा अनलोड गाड़ियाँ कम होती हैं। आरटी तो कल आरोप लगा रहे थे कि जो है, जो अधिकारी है और जो ठेकेदार है वो पैसे मांग रहे हैं। हाँ, वो पैसे मांग रहे हैं। वो इस बारे में तो देखो मेरे को संज्ञान में नहीं थी बात। वैसे फिर ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं दोनों, महकमे वाले भी और ये भी। अगर कट्टों की बात करें, कितने गेहूं बिके होंगे? देखो भीगने को तो अब लाखे कट्टा है जो भीगा होगा थोड़ा बहुत। ना तो तिरपाल थे, अभी उठाए हैं तिरपाल। ऐसी तो कोई समस्या नहीं भीगने की ज़्यादा। सब चट्टों में था, कोई 1 आध कट्टा ऊपर का भी गया, ज़्यादा नहीं भीगा। मेरा नाम राजेश है जी। रात को बरसात हुई है, कितने गेहूं गिले? गेहूँ तो बहुत काफी नुकसान हुआ है जी मंडी में। जैसे नीचे कच्चे में भी लग रहा है, इधर भी जो मंडी में जो खड़ों पे गेहूँ खड़ा है ये सारा भीग गया जी। चट्टिया में पानी लग गया। अब तूफान था साथ में, कोई ऐसे तो है नहीं अकेली बरसात थी, तूफान था। तिरपाल ढक के तिरपाल उड़ गया, हवा में रुके नहीं, तो गेहूँ में नुकसान काफी है जी। तो उठान क्यों नहीं हो रहा? उठान ट्रांसपोर्टर के पास इतनी गाड़ी नहीं है। सरकार कहती है कि किसान की पेमेंट 72 घंटे में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। सब झूठे ढकोसले हैं सरकार के भी। जब तक यहाँ से गेहूँ उठ कर गोदाम में नहीं लग लेता तब तक किसान की पेमेंट नहीं आती जी खाते में। ये सब कहने की बात है। अब किसान दुखी हो रहे हैं बेचारे, भाग भाग कर इधर आड़ती के पास आते हैं, भाई हमारे पैसे दो। पैसे कहाँ से देंगे? पैसे सरकार खाते में डालती है सीधी, और जब तक कट्टे का उठान नहीं होगा तब तक उसकी पेमेंट नहीं आएगी। ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी तो आड़ती का लगेगी जी। गवर्नमेंट तो जब उसके गोदाम में जाएगा परखी मार के वहाँ के उतारते, खराब होगा तो गाड़ी को वापस भेज देते हैं मंडी में। तो आज कितना गेहूं गिला हुआ, कितना भीगा हुआ? अब मंडी में देखो जी, लाखों कट्टे लगे हुए हैं, सभी भीग गया बारिश के कारण। और रात को जो बारिश आई है, रात को कोई लेबर वाला नहीं था, सब सूते पड़े थे। उस टाइम उठा के तिरपाल ढकवाए तो हवा में इतनी तेज थी आंधी में, सब उठ गए, कोई बचाव नहीं हो पाया जी। ये आपके सामने है, देखो सभी नीचे जाके देखो, इधर ये जहाँ तक मंडी में गेहूँ सभी बोरियां ऐसे ही लगी पड़ी हैं। बरसात हुई है, क्या कहना चाहोगे, कितना गेहूं यहाँ पर गिला? हल्की फुल्की बरसात हुई है, वैसे 5-6 घंटे के लिए कार्य रुक गया है। साइड के नीचे इतना जो माल लगा हुआ है वो माल उठ जाएगा, बाहर थोड़ा इस तरह हवा लग जाएगी। और बारिश से आजकल थोड़ा बहुत होता है जी, आड़ती को काफ़ी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। कल कुछ जो आड़ती आरोप भी लगा रहे थे कि जो है कुछ लोगों की जो बारी जो है उनकी गेट पास काटते जा रहे हैं, जो लोग अंदर के हैं उनको उनका उठान नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पर 3 एजेंसी गेहूं की खरीद कर रही है
माल लगभग जो लाइन से माल उठ रहा है, एक आध आदमी इधर उधर से जो माल ठुआ देता है उसका भी गेट पास कट जाता है। हालांकि उसका हक नहीं होता गेट पास कटने का, लेकिन फिर भी उसका गेट पास कट जाता है। और जो झूठा जो आरोप लगाया गया है, हमारे ये जो तीनों एजेंसी एफड, वेयर हाउस और DFSC, हमारे तीनों किसी भी कर्मचारी पर कोई भी किसी प्रकार का बिल्कुल भी कोई एक पैसे का भी कोई सिद्ध कर दे, हम मंडी की तरफ से, और यहाँ मंडी की मीटिंग हुई है, मीटिंग में हम क्लियर करना चाहते हैं किसी आदमी पर बदनामी का आरोप लगाना बिल्कुल गलत बात होती है। और हमारे यहाँ जो तीनों एजेंसी हैं उन्होंने किसी पर गेट पास काटने पर बिल्कुल जिसको भी गेट पास, जिसकी बाहर से भी गाड़ी लोड हुई है, अंदर से भी गाड़ी लोड हुई है, वैसे हमारा लाइन सिस्टम चला हुआ है। 219 से 190 का नंबर था और अब 189 से 160 का है। बीच में एक आध आदमी जो ठुआ देता है उसका भी गेट पास कट जाता है, हालांकि उसका हक नहीं होता, फिर भी एजेंसी द्वारा गेट पास कट जाता है। किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिस तरह से बाहर के गेट पास कट रहे हैं? बाहर का जो गेट पास कटता है जो थोड़ा कच्चे में जो माल था एक आध का, उसमें से माल उठा भी है, लेकिन फिर भी लोड करवा देते, लोड करवाने के बाद गेट पास कटता है जी, अवश्य 1-2 घंटे में कट जाता है गेट पास। तो गाड़ियों की कमी है, गाड़ियों की कमी के होने के कारण आगे जैसे रामगढ़ जो माल उतरता है, यहाँ FCI में जो माल उतरता है उसमें थोड़ा लिफ्टिंग कम होने की वजह से गाड़ियों का कम हो जाता है, और कम होने में फिर नंबर जो चला हुआ है 189 से 160 है। और किसी कर्मचारी ने गेट पास काटने का कोई पैसा नहीं लिया। हमारे कर्मचारी बिल्कुल रीना मैडम जी, रेनू मैडम जी, रोहित मलिक जी, हमारे तीनों एजेंसियों के अधिकारी हैं, बिल्कुल साफ सुथरे अधिकारी हैं, और मंडी के सहयोग में साथ चलने में बिल्कुल उनका विशेष योगदान रहा है। कुछ शरारत करी है तो हमारे भाइयों ने ही शरारत करी, आगे पीछे से माल उठवाना, लेकिन लाइन के हिसाब से माल की लोडिंग चली हुई है। अब जो नंबर चला हुआ है 189 से 160 का नंबर है, इसी में माल साइड नीचे से माल उठ जाएगा और धूप निकलने के बाद में सारा माल उठवा सकते हैं।